11 मार्च 2022 को विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने एक फिल्म रिलीज की है, द कश्मीर फाइल्स। ये वीडियो उसी फिल्म के बारे में। अपने सगे भाई को जान से मार डालो जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। दिस इज अ वेरी बैड मूवी, दिस इज वेरी गुड मूवी। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, बट यस आई एम सेइंग कि अगर आप एक इंडियन हो, अगर आप भारतीय हो, तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट मूवी टू वॉच। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। हमें खाना पीना, बिजली, पानी, रहना, अच्छा घर, अच्छा वाईफाई, हमको सब कुछ चाहिए। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये सब चीज़ें तो दूर, आपसे कोई आपका घर छीन ले, वो भी बंदूक की नोक पर। छीन ले का मतलब आपको बाहर निकाल दे, खदेड़ दे, और बाहर भी इस तरह कि आप वापस ही नहीं आ सकते, तो आप क्या फील करोगे? दिस इज ऑल अबाउट। बात कर रहे हैं हम द कश्मीर फाइल्स की। तो मैं ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगी कि इस मूवी से पहले मुझे इस सच के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने ये मूवी देखी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज देखे। यस, मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था, मैंने बस इसके रिव्यूज देखे थे कि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस मूवी में यार? ऐसा क्या है? ऐसा क्या दिखा दिया डायरेक्टर ने जो लोग इतना ज्यादा इमोशनल हुए जा रहे हैं? क्योंकि आज के ज़माने में भाई 500 रुपये खर्च करा के लोगों को सिनेमा हॉल तक लाना बहुत बड़ी टैक्टिस बन चुका है। फेक प्रमोशंस किए जाते हैं, पैसे देकर ट्रेंड चलाए जाते हैं, गानों को हाइप किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? गाने ही होते हैं, उन्हीं को हाइप किया जाता है। एंड तब जाके कुछ लोग जाते हैं थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स में मूवी देखने। बट इस मूवी ने ना कोई प्रमोशन, ना कोई टॉक शोज, ना कोई फेक हाइप, कुछ नहीं। बस लोग फिर भी अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए। हाउसफुल पे हाउसफुल चल रहे हैं और पागल हुए जा रहे हैं लोग। ये है ऑर्गेनिक रीच आज के सिनेमा की। ये है वो सिनेमा जो दिखाया जाना चाहिए। और इस मूवी को देखने के बाद ना मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आया कि इस सच को हम तक पहुंचने में 30 साल क्यों लग गए भाई? किसी बड़े स्टार कास्ट ने ये सच के साथ फिल्म क्यों नहीं बनाई? क्या इस पे रिसर्च करना जरूरी नहीं लगा? या ये कहानी झूठी है? या ये लोग अपने नहीं है? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई अगर आपने पिक्चर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, देखनी चाहिए। और अगर आपने नहीं देखी है ना, तो ये आपका लॉस है। दिस इज योर लॉस। और एक और बात, जब भी हम बात करते हैं, वी विजिट सम प्लेसेस, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, वी नेम सिटीज। लाइक मैं कहूँगी कि हाँ अभी मैं मेरठ में हूँ, शाम को मैंने देहरादून पहुँचना है, और अगले दिन मेरा थोड़ा काम है यार, मैंने शिमला जाना है। आई एम नेवर गोना से दैट कि मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ, शाम को मैंने उत्तराखंड में जाना है, अगले दिन मैंने हिमाचल प्रदेश में जाना है। नहीं, लेकिन वेन एवर वी कहीं भी, मतलब जब बात आती है कश्मीर की, हमें कहीं भी जाना हो, मतलब इफ़ वी आर गोइंग टू श्रीनगर, अगर हमें कहीं भी जाना हो, तो हम ये नहीं कहते कि हम श्रीनगर जा रहे हैं, हम गुलमर्ग जा रहे हैं, हम पहलगाम जा रहे हैं। नहीं, हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू कश्मीर। कश्मीर जा रहे हैं, मतलब कश्मीर ही आता है दिमाग में, इट्स कश्मीर फॉर अस। हाँ, और कश्मीर हमेशा से हमारे लिए एक ऐसा प्रॉब्लमैटिक एरिया रहा है कि जिसके बारे में हम न्यूज़ में देखते हैं कि यार लड़ाइयाँ ही होती रहती है यार, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसके बारे में तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं उनमें से एक ही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं शर्मा रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मैं खुद ये मानती थी कि मतलब हमने अपने मन में कहीं ना कहीं उनको बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट कर दिया है, कि मतलब बहुत ही दूर है, पता नहीं कहाँ है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, ये वाली थिंकिंग है हमारी। बट मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स होते हैं, जो यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, उनके राशन कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनका ड्राइवर लाइसेंस, ऑल द national ID they have are having an Indian government seal on it. और इस मूवी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, एक्चुअली दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज अ म्यूजियम। ये मूवी है ही नहीं, क्योंकि इसमें हीरो भी नहीं है, हीरोइन भी नहीं है, गाने भी नहीं है, कुछ रोमांस भी नहीं है, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं। किस बात की मूवी है? हीरो ही नहीं है, बल्कि सारे विलन्स हैं।
कुछ सीन्स तो इस मूवी में ऐसे हैं कि मतलब हमको ऐसा लगेगा कि यार एक पड़ोसी होके एक पड़ोसी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स है यार इस मूवी में। द सीन्स वी आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन आर द ट्रूथ दे वेंट थ्रू। मतलब जो सीन देख के हम उफ हाय कैसे कर रहा है ये सोच रहे हैं, वो सच में हो चुका है यार, वो हो चुका है। और कितनी शर्म की बात है कि ये चीज 30 सालों तक हम अनअवेयर है इस ट्रूथ के। मैं तो हूं, मुझे नहीं पता आप है कि नहीं। अगर आपने जेनोसाइड के बारे में पढ़ा है तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए, और आपको जेनोसाइड के बारे में नहीं पता है, नहीं पढ़ा है, तो ये आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। एक आक्रोश 32 सालों से दबा हुआ गुबार कह लो जो लोग इस तरीके से निकाल रहे हैं। ये जो आंसू हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है मूवी को चलाने के। इनको किसी ने बिरयानी नहीं खिलाई है भाई, इनको किसी ने पॉपकॉर्न नहीं दिए हैं। ये सच में रो रहे हैं, ये सच में चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये मेमोराइज कर रहे हैं, ये रिलेट कर रहे हैं चीजों को। इन्होंने ऐसा होते हुए देखा है यार, क्योंकि ऐसा हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है कि कुछ क्रिटिक्स अभी भी ये कह रहे हैं कि इस मूवी में झूठ दिखाया गया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। और इस मूवी को देखने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। मैं रात भर पढ़ा, रात भर इसको देखा, इन चीज़ों को खंगाला, बहुत हाँ बहुत बड़ी रिसर्च करी, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन इसको देखने के बाद ही, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, मैं सही बोल रही हूँ, मुझे पहले नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। और इसीलिए मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास लोगों का दर्द समझने की शक्ति नहीं है, लोगों को सुनने की शक्ति नहीं है, तो भाई मत देखो ये पिक्चर, मत जाओ। उस चीज को बोलने में कैसी शर्म, ये हमारा इतिहास है। हाँ, ये हमारा इतिहास है भाई, इतिहास को बोलने में कैसी शर्म। इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए भाई, नहीं भूलना चाहिए, और उसको बताने में हमें शर्म भी नहीं आनी चाहिए। वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो शायद ये मूवी को देखना नहीं चाहेंगे या प्रेफर नहीं करेंगे या फिर वो देख नहीं पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में शायद थोड़ी सी कहीं पर भारतीयता जागे और आप कोशिश करें एक छोटी सी कि इस मूवी को आप देखें। उस तरीके से सोचोगे तो आपको बिल्कुल झकझोर के रख देगी, जैसे इस टाइम मुझको इस पिक्चर ने बहुत ही ज़्यादा, आई एम शैटर्ड। और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से इसको बोलूं, बट मेरा आपके सामने सच को रखना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। जय हिंद। मेरा जीवन बहुत सफल होता है, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरे बेटा, बहुत आशीर्वाद हो। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारो, अब हमारे भगवान हो।